हेलो स्टूडेंट, स्वागत है नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज की स्लाइड में हम फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो आइए देखें कि आज के पार्ट में हमें किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का कारण क्या है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे डायरेक्ट फोर्स के द्वारा कैसे फ्रैक्चर होता है, इनडायरेक्ट फोर्स के द्वारा फ्रैक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन, किसी मस्कुलर एक्शन के द्वारा कैसे फ्रैक्चर कॉज हो सकता है। तो इस चीज़ को हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट के फोर्स के द्वारा कैसे फ्रैक्चर कॉज होता है, इसको हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के प्रकार क्या हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर की, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की, हम फ्रैक्चर को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए देखें किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं फ्रैक्चर को, जिसमें पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, अगला है ऑब्लिक, नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इस स्लाइड को कंटिन्यू करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर को, जिसमें है इम्पैक्ट फ्रैक्चर या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेड फ्रैक्चर, अगला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर एंड कंप्रेशन फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम एंड साइन क्या होते हैं फ्रैक्चर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होगा फ्रैक्चर के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की, अर्थात किस प्रकार से फ्रैक्चर का उपचार या मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन किया जाए। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत। आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि फ्रैक्चर क्या है। अ फ्रैक्चर इज द पार्शियल और कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ पेरियोस्टियम, और जिसे हम बोन बोलते हैं। फ्रैक्चर यानी कुछ अंशों में या पूरी तरह से किसी हड्डी का टूटना है। मीन्स यदि कोई हड्डी क्या होती है, पूरी तरह से टूट जाती है या कुछ पार्ट में टूट जाती है, तो इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, फ्रैक्चर। आइए हम बात करते हैं कॉज ऑफ द फ्रैक्चर, मीन्स फ्रैक्चर के कारण क्या हैं। पहला इसमें है डायरेक्ट फोर्स, यानी कि सीधे आघात या सीधे चोट लगने पे कैसे फ्रैक्चर कॉज होता है। A bone can be fractured directly at the point where the force of a blow is applied. Means एक हड्डी ठीक उस जगह से टूट सकती है जहां सीधे एक तीव्र आघात या चोट लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट फोर्स के द्वारा फ्रैक्चर कैसे होता है। द बोन ब्रेक अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मीन्स एक हड्डी वहां टूट जाती है जहां पर चोट या आघात का प्रभाव क्रियाशील होता है। एग्जाम्पल है फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन आफ्टर अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। मीन्स यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, खुले हाथ के साथ गिरने पर क्या होता है, उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट जाती है। सपोज दैट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति गिरता है, फॉल करता है, तो वो अपने हाथ को क्या करता है, जमीन पे ऐसे अपने आप को सहारा देने के लिए क्या करता है, टिकाता है। लेकिन बहुत तेजी से अगर फोर्स लगता है तो उसके कॉलर बोन की हड्डी क्या हो जाती है, ब्रेक कट जाती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट फोर्स के द्वारा कोई भी फ्रैक्चर कॉज होता है। आइए अब हम बात करेंगे फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन, मीन्स मांसपेशियों के क्रियाशीलता या खिंचाव के द्वारा कैसे फ्रैक्चर कॉज होता है। वायलेंट contraction of group of muscles may pull pieces of bone away from the point where the muscles is attached. means मांसपेशियों के एक समूह का बहुत तेजी से खिंचाव किसी हड्डी के टुकड़े को उस बिंदु से अलग कर सकता है जहां से वह मसल्स क्या है, जुड़ी हुई है। जैसे कि that is a fracture of kneecap after powerful high muscles jerk, जैसे कि उच्च शक्ति द्वारा मांसपेशियों के खिंचाव से घुटने की जो यानी कि नी कैप का अस्थि भंग होना, यानी कि नी कैप का फ्रैक्चर हो जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑफ लिगामेंट, मीन्स तंतुओं के खिंचाव द्वारा कैसे फ्रैक्चर कॉज होता है। रेंचिंग ऑफ
A joint can cause its ligament to pull so hard at the joint that causes fracture on one of the bone to which the ligaments are attached. मीन्स एक जोड़ के ऐठन का खिंचाव इतना सख्त हो सकता है कि उससे लिगामेंट का खिंचाव उस जोड़ के फ्रैक्चर का कारण बन सकता है, जिससे वह लिगामेंट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे, दैट इज अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर लेग बोन एट द एंकल आफ्टर स्टम्बलिंग। मीन्स कि अगर ठोकर लगने पर पाँव के टखने की हड्डी का टूटना, ये इसका एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ लिगामेंट के द्वारा किसी फ्रैक्चर का कॉज होना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इन दिस फ्रैक्चर द स्किन सरफेस अराउंड द डैमेज बोन इज नॉट ब्रोकन। मीन्स इस प्रकार की अस्थि भंग में यानी कि फ्रैक्चर में टूटी हुई हड्डी के स्थान पर ऊपरी त्वचा की परतें डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि अगर हड्डी टूटती है तो जो ऊपरी स्किन होती है वो हड्डी क्या होती है, उसको तोड़ करके बाहर नहीं आती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड या जिसे हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं उसकी। आइए तो डिस्कस करें इस पॉइंट को। व्हेन द वुंड लीड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन टू द fracture or broken bone and penetrates the surface of the skin, the fracture is called open fracture. Means मिश्रित यानी कंपाउंड फ्रैक्चर उसे कहते हैं जब अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर का घाव व्यापक होकर त्वचा को फाड़ता हुआ क्या होता है, बाहर आ जाता है। तब वह अस्थि त्वचा में क्या करे, यानी कि बोन जो होती है छेद करके स्किन को बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार के हड्डी को टूटने को यानी कि फ्रैक्चर को हम ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, दे कॉज एक्सटेंसिव ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन। इससे क्या हानि हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है एवं बहुत इन्फेक्शन कॉज हो सकता है इसके द्वारा। ये देखिए क्लोज्ड फ्रैक्चर है जिसमें क्या है, बोन है वो अंदर की तरफ ही टूटी हुई है, ये स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। यानी कि वो क्या है, स्किन के अंदर ही हुआ है और वो क्लोज्ड है, वो स्किन के बाहर नहीं आया है। जब ये क्या होगा, ये तोड़ता हुआ बाहर आ जाएगा इसको प्रोट्रूड करता हुआ, तो इस फ्रैक्चर को हम बोल देते हैं ओपन फ्रैक्चर, यानी कि खुला हुआ। ये स्किन को क्या करता है, खोल के स्टॉक से बाहर आ जाएगा। ये देखिए ओपन और क्लोज फ्रैक्चर दोनों का यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है। ओपन फ्रैक्चर में क्या हुआ, ये बोन क्या हुई है, स्किन को फाड़ती हुई बाहर आ गई है, जबकि क्लोज फ्रैक्चर में क्या हुआ है, ये बोन स्किन के अंदर ही क्या है, टूटी हुई है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की, जिसे हम जटिल या मिश्रित और अस्थि भंग या फ्रैक्चर भी कहते हैं। Closed or open fracture are said to be complicated where there is associated injury. Means इसको जटिल अस्थि भंग तब कहते हैं जब वह किसी अन्य क्षति एवं चोट से क्या होती है, जुड़ा होता है। जैसे दैट इज इंजरी टू ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जैसे कि ब्लड वेसल्स या नर्व की इंजरी। मीन्स जब भी क्लोज या ओपन फ्रैक्चर कॉज हो रहा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में कब तब्दील हो जाएगा, जब ये इंजरी क्या होगी, किसी और इंजरी से भी जुड़ जाएगी। यानी कि क्लोज फ्रैक्चर हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में भी क्या हो गई, इंजरी हो गई, या नर्व्स में भी इंजरी हो गई, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कॉम्प्लिकेटेड बोल देंगे। या ओपन फ्रैक्चर हुआ और उसके साथ साथ क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स भी इंजर हो गई और नर्व्स भी में भी इंजरी हो गई। तो इस तरह जो फ्रैक्चर कॉज होगा या क्रिएट होगा, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कह देंगे। यानी कि फ्रैक्चर होगा लेकिन वो क्या होगा, किसी न किसी और एक्स्ट्रा इंजरी के साथ वो एसोसिएट हो जाएगा, जैसे कि ब्लड इंजरी और नर्व्स इंजरी। तो इसको हम बोल देंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर।
ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का उदाहरण है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। द ब्रेक इज इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द बोन। इसमें जो भी फ्रैक्चर होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स। जैसे कि ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है, इस तरह से, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है सीधा। तो सपोज दैट ये क्या है, एक बोन है और इसमें जो फ्रैक्चर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा अक्रॉस द लाइन। ये जो बोन है इस तरह से यहाँ पे फ्रैक्चर कॉज होगा, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर की। द ब्रेक इन अलोंग द इज अलोंग द लेंथ ऑफ बोन। ये बोन है, अब फ्रैक्चर कैसे होगा, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधे होगा। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर की। ऑब्लिक फ्रैक्चर का कैसे होगा, सपोज दैट क्या है, ये एक बोन है, अब इसमें क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर कैसे होगा। तो ये डिस्कस किया गया है, डायगोनल ब्रेक अक्रॉस द बोन। ये बोन है और इसमें डायगोनल ब्रेक कैसे होगा, इस तरह से, यानी कि जैसे विकर्ण हम बोलते हैं ना, पढ़ते हैं मैथ, तो इस तरह से जो भी होता है, इस एक कोने से दूसरे कोने को छूता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल या विकर्ण बोल देते हैं। तो जब भी किसी बोन में डायगोनल ब्रेक होता है इस तरह से, तो उसे हम बोल देते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। जैसे आप लोग ऑब्लिक भी लगाते हो, कुछ लिखते हो तो बोलते हैं ना कि ऑब्लिक लगा दो, तो इस तरह से ऑब्लिक लगाते हो। तो इसी तरह से ब्रेन में बोन में जब ऐसा क्रैक होता है, ऑब्लिक क्रैक, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोल देते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। आइए अब हम बात करते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर वेयर एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द बोन हैज़ बीन ट्विस्टेड। मीन्स यानी कि बोन का कोई एक पार्ट क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोल देंगे, स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज 4 फ्रैक्चर आर कंबाइनली कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर। इन चारों फ्रैक्चर को हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, सिंपल फ्रैक्चर। SIMPLE, सिंपल फ्रैक्चर। इन चारों को हम कंबाइंडली सिंपल फ्रैक्चर बोल देंगे। आइए अब नेक्स्ट हम बात करें impacted fracture. When the bone is fractured, one fragment of bone goes into another. इसमें क्या होगा, एक बोन क्या होगी, फ्रैक्चर होगी, और उसका एक फ्रैगमेंट क्या होगा, दूसरे बोन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम बोल देते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्यूटेड फ्रैक्चर की। कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, द ब्रेक इज इन द 3 और मोर पीसेस। जो भी बोन होगी उसकी ब्रेक क्या होगी, यानी कि वो कितने भागों में लगभग टूट सकती है, दो या 3 या उससे अधिक भागों में जब वो टूट जाएगी, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोल देंगे, कम्यूटेड फ्रैक्चर। और जो भी फ्रैगमेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्रैक्चर साइड पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर की। द बोन इज क्रॉस्ड कॉजिंग द ब्रोकन बोन टू बी वाइडर और फ्लैटर इन अपीयरेंस। इसमें क्या होगा, जो भी बोन होगी वो क्रश्ड हो जाएगी, एकदम पिस जाएगी, और वो जो ब्रोकन बोन कैसी दिखाएगी, वाइडर दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी या फ्लैट दिखाई देगी। तो इस तरह से हम बात कर लिए कंप्रेशन फ्रैक्चर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की, क्या होता है। द बोन पार्टली फ्रैक्चर ऑन वन साइड बट ब्रोकन बोन इज नॉट कम्प्लीटली सेपरेट। इसमें क्या है, जो भी बोन होगी वो फ्रैक्चर तो होगी, पार्टली फ्रैक्चर होगी एक साइड पे, लेकिन ये जो ब्रोकन बोन होगी टूटने के बाद भी वो क्या होगी, वो पूरी तरह से उस जगह से अलग नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी। और वहाँ पे और जो बची हुई बोन है, चूँकि क्या हुई है, बोन टूटी और वो वहाँ से पूरी तरह से वहाँ से अलग नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और जो बची हुई बोन होगी वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये किस में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट में। दिस इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन हुज बोन आर सॉफ्टर एंड मोर इलास्टिक। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, यानी बहुत ज़्यादा अधिकता में किस में हो सकता है, तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है
बच्चों की बोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर की। द सम बोन इज फ्रैक्चर इन टू प्लेस, सो देयर इज अ फ्लोटिंग सेगमेंट ऑफ बोन आर सील्ड। मीन्स जब कोई भी बोन क्या होती है, वो फ्रैक्चर होती है और वो दो प्लेस में, यानी सपोज दैट ये क्या है, ये एक बोन है और ये यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गई और यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गई, तो ये जो पीस होता है वो क्या होता है, फ्लोटिंग हो जाता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सिगमेंटल। मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि नाम ही है सिगमेंटल, तो इसमें जो भी बोन होगी वो क्या होगी, सिगमेंट में टूट जाएगी। आइए देखें इसको आगे हम। इस तरह से जो बोन होगी, एक यहाँ पे इसका एक्सरे द्वारा लिया गया हुआ इमेज भी है, जिसमें क्या है, बोन क्या हो गई है, टूट गई है दो जगह से सेगमेंट में, और ये जो बोन है ये फ्लोटिंग है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है सिगमेंटल फ्रैक्चर ऑफ द बोन। ये सारे टाइप्स हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी कि ऑब्लिक होगा तो कैसे टूटा रहेगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होगा, कम्यूटेड में क्या होगा, ट्रांसवर्स में कैसे बोन टूटेगी, तो ये सारा इसका पिक्चर है। आइए अब हम बात करते हैं सिम्टम एंड साइन की। मीन्स लक्षण और चिन्ह क्या होते हैं फ्रैक्चर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, पेन एट और नियर द साइट ऑफ इंजरी विच इंक्रीज बाय मूवमेंट। यानी कि जो भी क्षति का स्थान है वहाँ पर क्या होगा, आसपास दर्द होगा जो गति करने पे, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मूवमेंट करेगा जिसको ऐसी कंडीशन है तो वो दर्द करेगा, यानी दर्द जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट, गति में या संचालन में क्या होगी, कठिनाई होगी। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ द एरिया एंड डिस्कलरेशन, जहाँ पे बोन टूटी है या जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस क्षेत्र में क्या होगा, उस जगह पे सूजन हो जाएगा और वहाँ का जो स्किन का कलर होगा वो थोड़ा कैसा, बदरंग या धब्बा जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी, यानी कि विकृति वहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि क्या है, बोन वहाँ पे टूटी है तो जो एक प्रॉपर बॉडी का बॉडी देखने में लगती है वैसी नहीं दिखाई देगी, या जैसे अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो जैसे नॉर्मल पैर दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे क्या होगी, डिफॉर्मिटी यानी कि विकृति दिखाई देगी, या तो वहाँ पे टेढ़ापन दिखाई देगा या तो जो नॉर्मल एक पोस्चर होता है वो दिखाई नहीं देगा, तो इस स्थिति को हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात है टेंडरनेस, यानी कि वहाँ पे सूजन और तनाव दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरेस बोनी ग्रेटिंग में बी हियर्ड, यानी कि वहाँ पे हड्डी के रगड़ने की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। साइन ऑफ शॉक, हमें क्या, शॉक के लक्षण भी वहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा उसके में दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे एम टू फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा या सहायता का उद्देश्य क्या होगा फ्रैक्चर के दौरान। पहला है जिसमें टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाली क्षति को रोक सकें। टू रिड्यूस पेन, दर्द को कम करना। नेक्स्ट टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल, रोगी को आरामदेह स्थिति में लाना। टू गेट मेडिकल एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी चिकित्सकीय सहायता पेशेंट को प्रदान करवाना। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी ऐसे पेशेंट का जिनको अस्थि भंग हुआ है उनका उपचार और उनके फ्रैक्चर का हम प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, ट्रीट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्लीडिंग एंड अनकॉन्शियसनेस बिफोर द फ्रैक्चर। अस्थि भंग के उपचार से पहले हम क्या करेंगे, उसकी श्वसन क्रिया, रक्तस्राव तथा बेहोशी का उपचार करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीट all fracture in the position in which the casualty is found unless there is a immediate danger to life or the casualty will exposed to bad weather। मीन्स सबसे पहले सभी फ्रैक्चर के मामलों को उसी स्थिति में उपचार देना शुरू करें जिस स्थिति में क्या हो, कैजुअलिटी पड़ा हुआ हो, जब तक कि उसकी जान को तुरंत खतरा न हो या
कैजुअलिटी खराब मौसम में एक्सपोज्ड ना हो, कपड़े उसके इधर उधर उखड़े हुए ना हो। नेक्स्ट है इमोबिलाइज्ड एंड सपोर्ट द फ्रैक्चर लिम्ब यूजिंग बैंडेजेस और स्प्लिंट्स। मीन्स हमें क्या करने हैं, बैंडेज का उपयोग करते हुए अस्थि भंग वाले अंगों को स्थिर करना है और स्प्लिंट्स का यूज़ भी करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सहारा देकर बांध सकते हैं। ऐसा अस्थि भंग वाले भाग या अंग के दोनों ओर किया जाना चाहिए और ऊपर और नीचे से क्या करना है, हमें सहारा भी देना है। एबव एंड बिलो जो भी फ्रैक्चर साइड है उसके ऊपर और नीचे से क्या करना है, सहारा देना है। स्प्लिंट्स मतलब खपच्ची बोलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो भी बोन होता है, टूटा हुआ हड्डी है, उसको सहारा देने में यूज होता है। नेक्स्ट है यूजिंग बैंडेजेस। हमें क्या करना है, बैंडेज का उपयोग करना है। कैसे करना है आइए हम देखें। यूजुअली इट इज़ इनफ टू यूज द अदर यानी अनइंजर्ड जो भी होते हैं लिम्ब और द बॉडी ऑफ द पेशेंट एज द स्प्लिट। मीन्स प्रायः या ज़्यादातर बेहतर होता है कि रोगी अपने दूसरे यानी कि गैर क्षति अंगों का उपयोग करे जो कि बिना स्प्लिंट्स वाले हैं। नेक्स्ट है द अपर लिम्ब कैन बी सपोर्टेड बाय द बॉडी, द लोअर लिम्ब बाय द अदर लिम्ब प्रोवाइड दैट। ये कोष्टक में है ये वाला पार्ट, प्रोवाइड दैट आल्सो इन नॉट फ्रैक्चर। तो फिर से एक बार इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। द अपर लिम्ब कैन बी सपोर्टेड बाय द बॉडी, द लोअर लिम्ब बाय द अदर लिम्ब। मीन्स ऊपरी अंग जो हमारे होंगे यानी कि ऊपरी अंगों को शरीर से क्या किया जाता है, सपोर्ट प्रदान किया जाता है और निचले अंगों को दूसरे जो भी अनइंजर्ड पार्ट होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट। मोस्ट फ्रैक्चर एक्सेप्ट फोरआर्म कैन बी इमोबिलाइज्ड दस। मीन्स ज़्यादातर अस्थि भंग के मामलों में हाथ के अगले हिस्सों को छोड़कर में अंगों को गतिहीन यानी कि स्थिर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट अप्लाई बैंडेज ओवर द एरिया ऑफ फ्रैक्चर। अस्थि भंग के क्षेत्र के ऊपर बैंडेज बांधने का काम नहीं करना चाहिए। द bandaging should be fairly firm so that there is no movement of fracture ends, but not too tight, in which case the circulation of blood to the area will be stopped. पट्टी बांधने का काम काफ़ी क्या करना चाहिए, फ्राइमली करना चाहिए, सुदृढ़ता से करें ताकि जो फ्रैक्चर छोर पर कोई मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता न हो सके, हिलडुल न सके वो जगह। लेकिन इतनी भी सख्त न बांधें कि उस भाग का रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाए। यदि घायल अंग पर सूजन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बैंडेज बहुत कड़ा बंधा हुआ है। मीन्स यानी कि इफ देयर इज फर्दर स्वेलिंग ऑफ द इंजर्ड एरिया द बैंडेज इज टू टाइट, देयरफॉर लूजन द बैंडेजिंग स्लाइटली। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि जो भी घायल व्यक्ति है उसके इंजर्ड साइड पे क्या होता है, फर्दर स्वेलिंग होती है, तो इसका मतलब है कि बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट बंधा हुआ है। इसीलिए हमें क्या करना, देयरफॉर लूजन द बैंडेजेस स्लाइटली, हमें पट्टी को ढीली करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑलवेज प्लेस पैडिंग मटेरियल बिटवीन द एंकल एंड नी एंड अदर। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घुटने, टखने तथा अन्य अंगों की गहराइयों में सदैव हमें क्या करना है, पैडिंग मटेरियल का यूज़ करना है। इफ़ दे हैव टू बी टाइट टुगेदर सो दैट व्हेन लिम्ब आर बाउंड टुगेदर दे आर comfortable and steady।
यदि इन्हें एक साथ बांध दिया जाए तो इसके साथ बंधे हुए अंग को आरामदायक या आरामदेह स्थिति एवं सुस्थिरता मिलेगी। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, यूजिंग स्प्लिंट्स। हमें स्प्लिंट्स का यूज़ करना है व्हेन अवेलेबल एंड नेसेसरी एक्सपर्टाइज इज हियर। हमें कब करना है, जब वहाँ आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध हो, यानी कि जो भी व्यक्ति हो स्प्लिंट वहाँ पे उपलब्ध हो और उसको बांधने वाला एक्सपर्टीज भी वहाँ पे प्रेजेंट हो, तब हम स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। अ स्प्लिंट्स इज रिजिड पीस ऑफ वुड। अब स्प्लिंट्स होता क्या है, आइए देख लीजिए, बहुत चिंता हो रही थी कि स्प्लिंट्स है क्या। अ Splints is a rigid piece of wood or plastic material or metal applied to a fractured limb to support it and to prevent movement of broken bone। यानी कि स्प्लिंट जो है लकड़ी, प्लास्टिक या मेटल की सख्त सामग्री होती है जिसका उपयोग घायल या टूटे हुए अंग को सहारा देने के लिए या लिए तथा टूटे अंग की गति को रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर कोई बोन टूटी हुई है और बार बार वो क्या है मोबाइल हो रही है तो वहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, दर्द होगा, तो इसलिए हम स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनली वाइड स्प्लिंट्स आर बेटर दैन नैरो वंस। साधारणतः क्या होता है, जो चौड़ी स्प्लिंट्स होती है वो सकरी स्प्लिंट्स से ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि वो अच्छा सपोर्ट देती है। दे शुड बी लॉन्ग इनफ सो दैट द ज्वाइंट एबव और बिलो द फ्रैक्चर बोन कैन बी मेड इमोबाइल। मीन्स यह पर्याप्त लंबी होनी चाहिए ताकि टूटी हुई हड्डी के ऊपर या नीचे के जोड़ों को हम क्या कर सकें, गतिहीन यानी कि इमोबिलाइज्ड कर सकें। नेक्स्ट, द स्प्लिंट शुड बी वेल पैडेड विथ कॉटन और क्लॉथ सो एज टू फिट सॉफ्टली एंड स्नगली ऑन द इंजर्ड लिम्ब। जो भी स्प्लिंट्स हो वो क्या हो, रुई या कपड़े के साथ बढ़िया ढंग से पैड किया होना चाहिए ताकि वो घायल अंग में नरमी एवं सुरक्षित ढंग से सहजता से बैठ जाए। नेक्स्ट है, स्प्लिंट्स आर बेस्ट अप्लाइड ओवर द क्लॉथिंग। जो स्प्लिंट्स को क्या करना है, स्प्लिंट्स को कपड़ों के ऊपर से ही लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इन एन इमरजेंसी स्प्लिंट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड विथ अ वॉकिंग स्टिक, एन अम्ब्रेला, अ पीस ऑफ वुड, अ बुक और इवन फाइनली फोल्डेड न्यूज़पेपर। यदि कोई आपातकालीन स्थिति है तो टहलने की छड़ी, छतरी या लकड़ी के पट्टों, किताबों, गत्ते या सख्ती से मोड़े गए अखबार को लगाकर भी क्या किया जा सकता है, स्प्लिंट की जगह पे लगा के इनको काम चलाया जा सकता है। यूज ऑफ स्प्लिंट्स बिकम ऑब्लिगेटरी ओनली व्हेन, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, बोथ लेग और बोथ थाई बोन आर ब्रोकन। यानी कि स्प्लिंट्स का उपयोग तब अनिवार्य बन जाता है जब दोनों टांगों या जांघों की हड्डियां टूटी हुई हों। नेक्स्ट है, रेज द इंजर्ड पार्ट आफ्टर इमोबिलाइजिंग इट टू मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग, रोल्ड अप ब्लैंकेट कैन बी यूज्ड। मीन्स परेशानी तथा सूजन को कम करने के लिए घायल अंग को क्या करना चाहिए, ऊपर उठा दें, लपेटे गए कंबल आदि का सहारा इसके लिए लिया जा सकता है। ट्रीट शॉक, अगर शॉक का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है पेशेंट में तो उसका हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, अ फ्रैक्चर लिम्ब मे बी सो डिफॉर्म्ड दैट विल बी impossible to apply bandages or splints without some realize realignment of the limb। एक टूटा हुआ अंग बहुत ही विकृत रूप में हो सकता है और इस पर पट्टी बांधना या स्प्लिंट लगाना क्या हो सकता है, असंभव हो सकता है। इन सच केस केयरफुली एंड इसको हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्चर लिम्ब मे बी सो डिसफॉर्म्ड दैट विल बी इम्पॉसिबल टू अप्लाई बैंडेजेस और स्प्लिंट विदाउट सम रियलाइजमेंट ऑफ द लिम्ब। मीन्स एक टूटा हुआ अंग बहुत ही विकृत रूप में हो सकता है और इस पर पट्टी बांधना या स्प्लिंट लगाना असंभव हो सकता है जब तक कि अंग को थोड़ा सहज यानी कि सीधा न बनाया जाए। इन सच केस केयरफुली एंड जेंटली अप्लाई ट्रैक्शन to the end of the bone and straighten
it as far as the casualty will feel as little pain as possible। ऐसे मामलों में सावधानी पूर्वक आहिस्ता से हड्डी के आखिर में खिंचाव देकर हमें सीधा करना चाहिए, जितना कि हताहत जो व्यक्ति है दर्द सहकर संभव स्थिति तक सहयोग कर सकते हैं। डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट एंड नेसेसरी, बिना मतलब का बिना काम का अनावश्यक रूप से हमें क्या जो भी क्षतिग्रस्त पार्ट है उसे हिलाना डुलाना नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साधारण या क्लोज्ड फ्रैक्चर की। नो बोन प्रोट्रूड फ्रॉम द वुंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि घाव से बाहर अस्थि का कोई भाग नहीं निकलता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो आइए इसको हम देख लें कि इसमें कैसे हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। कंट्रोल ब्लीडिंग बाय स्क्वीजिंग द साइड ऑफ द बोन टुगेदर जेंटली बट फर्मली, घाव के दोनों छोरों को सख्ती के साथ दबाकर रक्तस्राव को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है प्लेस अ ड्रेसिंग ओवर द वुंड एंड पैड्स ऑफ कॉटन वूल अराउंड द एज ऑफ द वुंड, घाव के ऊपर हमें क्या करना है, ड्रेसिंग करना है यानी कि मरहम पट्टी करना है, वो अगल बगल रुई के पैड लगाना है। नेक्स्ट है डू नॉट अप्लाई फाइन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द वुंड ओवर द साइट ऑफ फ्रैक्चर, हमें क्या नहीं करना है, हमें सीधे अस्थि भंग वाले भाग पर घाव के नीचे यानी कि अंदर से दबाते हुए सख्ती से हमें दबाव नहीं डालना है। आइए अब हम बात करते हैं ओपन फ्रैक्चर की। इफ द बोन इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बोन, यदि घाव से बाहर हड्डी निकल आई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन फ्रैक्चर। कंट्रोल ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर अलोंग द साइड ऑफ बोन, अस्थि के अगल बगल दबाव बनाकर रक्तस्राव को हमें नियंत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट जेंटली प्लेस अ पीस ऑफ गॉज ओवर द प्रोट्रूडिंग बोन, घाव से बाहर निकली हड्डी पर आहिस्ता से गाज का टुकड़ा रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लेस अ रिंग पैड और क्रिसेंट शेप पैड ऑफ कॉटन वूल और सिमिलर मटेरियल अराउंड द वुंड, गोलाकार से या चंद्राकार रुई के पैड बनाकर घाव के ऊपर रखें। फुट पैडिंग और रुई न हो तो कोई मिलती जुलती चीज का उपयोग करें, जैसे कि हम गॉज पीस का यूज कर सकते हैं। पुट पैडिंग अराउंड द बोन अंटिल इट इज हाई इनफ टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द प्रोट्रूडिंग बोन, बाहर निकली हड्डी के चारों ओर तब तक पैड लगाएं जब उस पर बैंडेज के दबाव को रोकने की क्षमता आ जाए। नेक्स्ट है सिक्योर ड्रेसिंग एंड पैड्स विथ अ बैंडेज डायगोनली, डायगोनल बैंडेजिंग यानी कि त्रिभुजाकार ढंग की पट्टी बांधकर ड्रेसिंग एवं पैड को हम क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। नेक्स्ट है elevate the injured part of possible and immobilize it, यदि संभव हो तो घायल जो व्यक्ति है उसके अंग को ऊपर उठाएं और उसे स्थिर करें। ऊपर उठाने के लिए हम स्लिंग्स यानी कि गलबाही का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट द कैजुअलिटी टू हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट एज स्ट्रेचर केस इज इफ नेसेसरी, हताहत को क्या करना है, अस्पताल पहुंचाएं और यदि आवश्यक हो तो स्ट्रेचर केस के रूप में ले जाएं। इस तरह से हम क्या करेंगे, रिंग पैड बनाएंगे जो कि पूरे रिंग में भी हो सकता है या क्रिसेंट शेप में भी हो सकता है, और जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई बैंडेज डायगोनली, और जो भी त्रिभुजाकार पट्टी है इस तरह से हम डायगोनली बैंडेजिंग करते हैं और उस पैड को क्या करेंगे, उस जगह पे सिक्योर कर देंगे। और जब हमें क्या करना है, उस पेशेंट के घायल अंग को क्या करना है, एलिवेट करना है। तो इस तरह से एलिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्लिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को अच्छे से देखेंगे कि स्कल फ्रैक्चर में हम किस तरह से मैनेजमेंट या फर्स्ट एड करेंगे, एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के पार्ट में बस हम इतना ही समझेंगे कि फ्रैक्चर का एक तरह से हम क्या करेंगे, भूमिका टाइप से हम समझ लेंगे, दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा ताकि आगे की बातें हमें क्या होंगी, समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।